प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं गणित अभ्यास 2C के सभी प्रश्नों को हल करेंगे और बेटे यह भी बताएंगे पूरी प्रश्नावली में कि पेपर में कौन कौन से प्रश्न आते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि बेटा पहला प्रश्न लिखा हुआ है, भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो बेटा पहले प्रश्न में 5 भाग हैं और पांचों भागों को बड़े ही सरलता पूर्वक से मैं बताऊंगा, ठीक है। और कैसे हल करना है? भाग विधि से। कैसे हल करना है? भाग विधि से। तो प्यारे बच्चों, इसको हल करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो आइए प्यारे बच्चों, इस पहले प्रश्न के पहले भाग को एक नए पेज पर हल करते हैं। बेटा बहुत ही प्यार से आपको समझाते हैं। देखिए, तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर पहला भाग लिख दिया है और देखो बेटा इसको कैसे हल करेंगे, भाग विधि से समझिए। बेटा वीडियो को छोड़ के ना जाएं और ना ही स्किप करना, ठीक है। पूरी बातों को समझना, क्योंकि ये जो प्रश्न है ना आगे ही आपको काम देंगे, 9th 10th, ठीक है, सभी में काम देंगे। देखो सबसे पहले मैं इस प्रश्न को बेटा एक बार और लिख लेते हैं। लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना बेटा कैसे हल करेंगे कि ऐसे प्रश्नों में हमें जोड़ा बनाना होता है। क्या बनाना होता है? जोड़ा। और जोड़ा कहां पर बनेगा? हमेशा लास्ट से शुरू करेंगे। एक जोड़ा, दो जोड़ा, ठीक है, जोड़ा बन रहा है। जिसका जोड़ा नहीं बनता वो मैं आगे वाले क्वेश्चन को बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर ध्यान दीजिए कि देखो जोड़ा बन रहा है। इस जोड़े में आपको ऐसा भाग लगाना है बराबर, ऐसा भाग लगाना बराबर कि इससे ज्यादा ना जाए कम रह जाए। समझ लेना, पहला प्रश्न है, समझाने में समय लगेगा, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, एक समझ जाओगे अपने आप समझते चले जाओगे। देखो बेटा कि हमें क्या करेंगे, इसमें ऐसा भाग लगाना है बराबर, यहां भी संख्या बराबर आनी चाहिए, यहां भी बराबर आनी चाहिए कि ये इससे ज्यादा ना जाए कम रह जाए। देखो 5 पंजे 25 कम रह जाएगा, 6 छिंग 36 ये भी कम रह जाएगा, 7 सत्ते 49 ज्यादा हो जाएंगे। समझे क्या नहीं समझे? बेटा वीडियो बड़ी होने वाली है, माफी चाहता हूं, लेकिन आपको मैं समझाना चाहता हूं। देखिए कि यहाँ पे मैंने क्या करा, 6 छिंग, मैंने क्या कहा था, दोनों संख्या बराबर आनी चाहिए। 6 छिंग कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा? 36। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इन संख्याओं को लिखना, 6 और 6 यहाँ पर जोड़ना है। कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। नहीं आई समझ में? तो आप यहाँ पर 6 लिखकर इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिलहाल देखो बेटा इसको घटाएंगे कि यहाँ पर 4 में से 6 नहीं आएंगे, 2.5 ले लेंगे, 14, 14 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे? 8, ठीक है। यहाँ पर देखो जब एक इधर ले लिया तो 3 बचा, 3 में से 3 कितना बचा? 0। 0 लिखते नहीं है। अगला जोड़ा ही उतारेंगे, एक संख्या में उतारेंगे। क्या उतारेंगे? जोड़ा। और जोड़ा कितना है? 8 और 9 का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस 12 में, देखो यहाँ पे समझो, थोड़ा सा ऊपर कर दूं मैं, ये 12 मैंने यहां लिख दिया, दिख रहा है आपको नीचे? देखो ये लिख दिया 12। इस 12 में ऐसी गुणा करनी है कि यहां भी संख्या वही है, यहां भी संख्या वही है। ऐसी संख्या आनी चाहिए कि इसमें पूरा पूरा भाग चला जाए, इसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। मुझे पता कैसे जाएगा भैया? 7 का जाएगा। देखो 7 का भाग में वो सॉरी गुणा करूंगा ऊपर और नीचे, देखो पूरी संख्या में चलिए कैसे। देखो 7 सत्ते 49 के 9, यहां पर देखो 7 सत्ते 49 के 9, हाथ से लगे 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितने हो गए? 18, हाथ से लगा 1, 7 एकम 7 और 1 8, ठीक है। ये हो गया जी, ये वो आ रहा है ना, इतना ही है ना। कैसे करेंगे? यहाँ देखिए कि यहाँ पर हम लिख देंगे कितना, ये 7 यहाँ भी लिखेंगे तो 7 यहाँ भी लिखेंगे, दोनों बराबर ही होने चाहिए। और यहाँ पर कितना है? 8 8 9, ठीक है। और प्यारे दोस्तों घटाएंगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। तो हमारा भाग विधि से पहले भाग का वर्गमूल 4489 का वर्गमूल क्या हुआ हमारा? 67। कितना आएगा? 67। और यही प्यारे दोस्तों क्या है इसका आंसर है। समझे नहीं समझे? अब यहां पर हमें प्लस माइनस लगा देना है। क्या लगा देना है? प्लस माइनस। इसका मतलब है उत्तर प्लस में भी हो सकता है या माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। जब आप वर्गमूल निकालोगे, भाई वर्गमूल निकालोगे इस प्रकार, तो वहां पर क्या लगाते हैं? प्लस माइनस लगाते नहीं लगाते? तो हमने यहाँ पर प्लस माइनस लगा दिया, ठीक है। बेटा पहला सवाल है, बड़ा हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं है, समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब देखो दूसरे भाग को हल करेंगे बिल्कुल सरल तरीके से, क्योंकि पहला भाग था इसमें 2 जोड़े बन रहे थे, इसमें देखो कितने बन रहे हैं? 1 2, इसको भी जोड़ा मानेंगे। क्या बन रहा है? 3 जोड़ा। क्या बन रहे हैं? 3 जोड़ा। तो बेटा यहां पर देखिए इसको कैसे हल करते हैं। देखिए बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखा खींच देते हैं सीधी, ठीक है। मेरे पे तो नहीं आती सीधी, आप सीधी खींच लेना।
अब देखो इसको क्या करेंगे, यहां पर लिख देते हैं कितना, 27,225 लिख दिया। अब बेटा यहाँ पर देखो ये जोड़ा बनता है, ठीक है, राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे जोड़ा बनाना, ये बन गया भैया, इसका जोड़ा नहीं बना, नहीं बनाना, तो दो में ऐसा भाग दीजिए कि ज्यादा ना जाए कम ही रह जाए। इसमें तो भैया एक का ही भाग जाएगा, कैसे देखो, एक एकम एक, अगर मैं दो दूनी करता चार हो जाते, ज्यादा हो जाते, इसलिए एक एकम एक। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर एक और एक कितने हो जाएंगे, दो। कैसे, देखो इधर देखो, पहले सवाल में 6 और 6, देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, 12 लिखे थे ना, तो इसी प्रकार यहाँ जोड़ देंगे, एक और एक कितना हो जाएगा, दो हो गए। अब देखो यहाँ पर घटाएंगे, दो में से एक गया, कितना बचेगा, एक बच गया, ठीक है जी। अगली बार में क्या करेंगे, अगला जोड़ा ही उतरेगा, एक संख्या नहीं आएगी, यहाँ पर हम 72 लिख देंगे, कितना लिखेंगे, 72। बेटा ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूं, ठीक है। अब दो को लिख दो भैया अलग, ये आ गया जी अलग, ये आ गया अलग। इस दो में ऐसी गुणा करो कि ये ज्यादा ना जाए, इससे कम ही रह जाए, इससे ज्यादा ना जाए, कम ही रह जाए। देखो अगर मैं यहाँ पर 6 की गुणा करूं, भाई ऊपर नीचे 6 की गुणा करूं, देख लेते हैं, 6 छिंग 36, हाथ से लगे 3, 6 दूनी 12 और 3 कितने हो गए, 15। देखो ये बहुत ही कम है, ये 172, ये कितना 156 है। अब अगर मैं 7 लूं ऊपर नीचे, तो देखना 7 7 49, हाथ से लगे 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितने हो गए, 18। भैया ये ज्यादा हो गए, है ना, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो 6 यहां लिखेंगे, 6 यहां लिखेंगे, ठीक है। और मैं थोड़ा सा गैप देकर यहां पर लिख देता हूं, कितना, कितनी बार गया ये, 156 बार, 156 बार, ठीक है। ये देखो ऐसे करके, ठीक है। जब 6 और 6 यहां लिखे हैं, तो हम पहले यहां पर क्या करेंगे, पहले यहां पर हम 6 को जोड़ देते हैं, अब समझ में आ जाएगी आपके। तो देखो सबसे पहले 6 और 6 12 के 2, हाथ से लगा 1, 2 और 1 कितने हो गए, 3, ठीक है। देखो यहाँ पर थोड़ी गलती हो जाएगी, क्या गलती, कि मैंने यहीं पे लिख दिया, जगह थोड़ी कम बची यहाँ पर, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटाएंगे, कि जहां ले लेंगे ताई 12 में से 6 गए तो कितने बचे, 6। जब एक इधर गया तो यहाँ क्या बचा, 6, 6 में से 5 आएंगे, कितने बचेगा, 1 बच गया। आगे का जोड़ा उतारेंगे, कितना, 25 का। अब बेटा यहाँ पे ध्यान से समझें, क्या कि अगर मैं 32 को अलग लिख लेता हूं यहां पर, बेटा आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा, ये आ गया जी 32 यहां पर। इस 32 में ऐसी गुणा करो कि ये पूरा पूरा कट जाए, इस 32 में ऐसी गुणा करो कि पूरा पूरा कट जाए। और मुझे तो भैया 5 की गुणा करनी पड़ेगी यहां पर और यहां पर। कैसे, समझो कि 5 पंजे 25, हाथ से लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 कितने हो गए, 12, हाथ से लगा 1, 5 या 15 और 1 16। देखो जी 1625 आया, 1625 आ रहा है, इसलिए कितनी बार गया, 5 बार। कितनी बार गया, 5 बार। तो 5 यहां लिख देंगे और 1625 को लिख देंगे यहां पर, ठीक है। बेटा यहाँ पे ध्यान समझना, यहाँ पर कुछ बचा नहीं बचा, जब कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर लिखने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो खाली आंसर से मतलब है। कितना वर्गमूल निकला यहाँ पर, वर्गमूल निकला भैया 165। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसका आंसर कितना, 165। तो हम बेटा कैसे लिखेंगे इस चीज को, देखो यहाँ पर प्लस माइनस ये आपको अलग दिख जाएगा, इसलिए मैंने पेन को अलग कर दिया है। 165 इज राइट आंसर, ठीक है बेटा। समझे ना समझे बेटा, मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। मैं बेटे बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, अगर कोई डाउट है तो बेटा मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। मैं यह भी बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए प्यारे बच्चों एक तीसरे नए भाग मतलब तीसरे भाग पर चलते हैं, ठीक है, एक नए पेज पर। तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर तीसरे भाग को लिख दिया, और बेटा तीसरा भाग है हमारा 49,284। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक सीधी रेखा खींची लेते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ठीक है। और थोड़ा सा इसको समझना हमें कैसे, यहाँ लिख देंगे 49,284, ठीक है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों देखो बेटा कैसे इसको हल करेंगे, यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे, एक इसका जोड़ा बन जाता है, ठीक है, इसका जोड़ा बन जाता है, इसका नहीं बनेगा। तो हमें इसी में भाग लगाना है सबसे पहले, किसका भाग जाएगा, 2 का जाएगा। अब तो पूरा पूरा भाग कैसे, 2 दूनी 4 चला गया। अब प्यारे बच्चों देखो कैसे हल करेंगे कि 4 में से 4 गया, 0 बचा, ठीक है। पहले तो हम एक अगला जोड़ा लिख लेते हैं 92 का, लिख लिया। और बेटा यहाँ पे लिख देंगे 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 कर दिया 4। अब मैं इसको अलग से बताऊंगा क्या, कि इस 4 में यहां पर बता देता, ठीक है, पहले थोड़ा गड़बड़ हो गई थी। ये देखिए कि इस 4 में ऐसी गुणा करनी है कि ये इससे ज्यादा ना जाए, 92 से कम रह जाए। तो देखो ध्यान देना, इसमें 2 की गुणा करके देखें पहले तो,
देखो बेटा, 2 के ऊपर करेंगे तो 2 के नीचे, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, समझे। अगर मैं यहां पर 43 कर दूं, माने 3 की गुणा ऊपर 3 की गुणा नीचे, तो देखो 3 3 9, 3 चौक 12, ये तो बहुत हो गया भाई, ये तो बहुत हो गया। कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितनी बार जाएगा? 2 बार। अब आई समझ में? नहीं आई? ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों यहां पर हम लिखेंगे 2, 2 लिखेंगे यहां पर, और अगर आगे और संख्या है तो भैया 2 को यहां पर जोड़ दो। समझे नहीं समझे? अब देखो फिलहाल यहां पे ध्यान दो कि 2 की जब यहां पर हमने गुणा करी, कितना आया निकल के? 84। कितना आया? 84। इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं, ठीक है, घटाते हैं, 2.5 ले लेंगे 12, 12 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 8। ठीक है, यहाँ 8 में से 8 गया, 0 बची ना, 0 को लिखेंगे नहीं, अगला जोड़ा जरूर उतार देंगे। कितना? के 84 का। कितने? 84 का। प्यारे बच्चों जैसे मैंने 2 और 2 को 4 करा था, है ना, फिर मैं 2 की गुणा कर दी तो इतना आया निकल के। तो अब मैं 2 और 2 यहां पर जोड़ दूंगा, 2 और 2 कितने हो जाएंगे? यहाँ पर देखो 2 और 2 कितने हो गए? 4 और 4 ये रहे। ठीक है, इस 44 में ऐसी गुणा करनी है कि भैया ये पूरा पूरा कट गया। क्यों? क्योंकि आगे तो कोई संख्या ही नहीं है। समझे ना समझे? भैया जब आगे संख्या नहीं है तो हमें तो ये पूरा पूरा काटना ही पड़ेगा। कैसे प्यारे बच्चों? देखो कि हम अगर मैं इसमें 2 की गुणा कर दूं, देखो तो पूरा पूरा कट जाएगा। कैसे? 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8 कटाना। तो हम इस 2 को लिख देंगे यहां पर, और 2 को लिख देंगे यहां पर, और आगे संख्या नहीं है तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। तो यहां पर हम क्या करेंगे? लिख देंगे 884, और ये बेटा पूरा पूरा कट गया। तो हमें तो वर्गमूल ज्ञात करना था। तो प्यारे बच्चों 49,284 का वर्गमूल यहां पर कितना निकला? यहां पर हम लिख देते हैं इसके नीचे प्लस माइनस के कितना? 222। ठीक है प्यारे बच्चों, और यही हमारा क्या है? आंसर है। मजा आ रहा है ना बेटा पढ़ने में? बहुत अच्छा। ठीक है, लाइक करते चलना प्लीज। ठीक है बेटा, अब हल करते हैं इसके चौथे भाग को। और बेटा चौथा भाग क्या है? यहाँ पर थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं। चौथे भाग में है हमारा कितना? लिख देते हैं इसको देख कर ही, 12, 34 और 321। ठीक है, इतना ही तो है। तो हम एक यहां पर क्या करते हैं? सीधी रेखा ले लेते हैं, ले ली, और बेटा इस संख्या को यहां पर लिख देते हैं कितना? के 12, 34, 321। जोड़ा बनाते हैं भैया, इधर जोड़ा बन गया, इधर जोड़ा बन गया, इधर जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको एक सवाल हल कराया था। ठीक है, तो क्या है, जिसमें जोड़ा नहीं बनता उसमें उसी का भाग देंगे। क्या? 1 का भाग देंगे, 1 से कट जाएगा, 1 एकम 1 कट गया। प्यारे बच्चों क्या कटा? कि 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगी, 0 को लिखेंगे नहीं। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे? देखिए यहां पर कर देंगे 1 और 1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2, और अगला जोड़ा लिख लेंगे कितना? 23 का। किसका लिखेंगे? 23 का। प्यारे बच्चों यहां पर 2 है, 2 अलग है, इस 2 में ऐसी गुणा करनी है, ठीक है, कि ये कम रह जाए, ज्यादा ना जाए। अगर मैं 1 की गुणा कर दूं तो भैया 21 एकम 21 ही आएंगे, आएंगे ना। तो 1 यहां लिखा है, 1 यहां लिख दिया, तो आगे और संख्या ना 1 यहां पर लिखना पड़ेगा और उसको जोड़ना पड़ेगा। घटाते कितना बचा? 2। यहां पर जोड़ देंगे, 1 और 1 कितना हो गया? 2, 2 के 2 ये रहे। आगे के जोड़ उतार लेते हैं, कितना आएगा? 43 का। तो देखना यहां पर 2 है, 2 है, ठीक है, यहां पर 2 और 4 3 है, तो लगभग ये बराबर है। तो हम क्या करेंगे? 1 ही लिखेंगे। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? 1 लिखूंगा, मतलब 221 का अगर मैं 1 में गुणा कर दूं, 221 एकम 221 ही आएंगे। अगर आप ज्यादा करेंगे तो भैया ज्यादा बैठ जाएंगे, इसलिए इतना ही बहुत है। तो हमने क्या करा? 1 यहां लिखा है, 1 यहां लिखा है, तो 1 यहां पर लिखकर इसको जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे भैया? आगे भी संख्या बाकी है अभी। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, इसको सीधा कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए अब कि 3 में से 1 या कितने बचे? 2, और 4 में से 2 है तो कितने बचे? 2, और इसको जोड़ देंगे, 1 और 1 कितना हुआ? 2, 2, 2। ठीक है, अगला जोड़ा उतार लेते हैं, कितना आएगा? 21 का। तो प्यारे बच्चों यहां देखना लगभग संख्या एक सी नहीं है, देखना है ना, किसकी कमी है? 1 की। तो अगर मैं 2221 में 1 की गुणा कर दूं तो भैया 2221 एकम 2221 ही आएगा। ठीक है, और यहां पर अब आगे जोड़ा नहीं तो यहां पर लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, कट गया। तो हमारा इसका वर्गमूल कितना निकला? इसका भैया प्यारे बच्चों वर्गमूल निकला, मैं अलग एक पेन से लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, इसी के साइड में
लिख देंगे प्लस माइनस के, आप नीचे लिख सकते हैं कितना 1111। और प्यारे बच्चों यही इसका क्या है आंसर है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब हल करते हैं इसके 5वें भाग को, ठीक है, एक नए पेज पर। तो प्यारे बच्चों यहां पर मैंने 5वें भाग को लिख दिया है और 5वें भाग को बेटा हल करेंगे। लिख देंगे यहां पर क्या 49 37 284, ठीक है। और प्यारे बच्चों इसका लेते हैं क्या भाग विधि से वर्गमूल, ठीक है। ये देखिए बेटा यहां जोड़ा बना लेते हैं। सबसे पहले 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, इसका जोड़ा नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे देखो इसमें खाली सिंगल भाग देंगे 2 का, 2 दूनी 4, ठीक है। क्या हुआ भैया कट गया, कुछ नहीं बचा। अगला जोड़ा है हमारा कितना 93 का, और 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4। अगर आप यहां पर जोड़कर लिख सकते हैं तो लिख देना 4। इस 4 में समझना, इस 4 में ऐसी गुणा करनी है कि भैया कम रह जाए ज्यादा ना जाए, समझ रहे हैं। तो मैं यहां पर बता देता हूं, अगर मैं इस 4 में 2 की गुणा करूं तो देखो 2 दूनी 4 2 चौक 8, मतलब 84 इसके बराबर है। और 3 की करूंगा तो देखो आप खुद समझ सकते हैं इससे ज्यादा जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहां पर लिख देंगे 2, यहां पर भी 2, और आगे जोड़ा उतारेंगे इसलिए 2 को यहां पर जोड़ देंगे, जितने होते हैं उन्हीं को ही जोड़ते हैं, ठीक है। कितनी बार गया 84 बार। तो प्यारे बच्चों यहां घटाएंगे कितने बचेंगे, 13 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9, है ना। यहां पर बचा 8, 8 में से 8 के 0, इधर की 0 लिखते नहीं है। अगला हम जोड़ा लिखेंगे कितना 93 का लिखा था, अब लिखेंगे 72, और यहां जोड़ देंगे 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, और 4 हमारे पास ये रहे। यहां पर लिख लेते हैं जी 44, लिख दिया। इस 44 में ऐसी गुणा करनी है, ऐसी गुणा करनी है बराबर में कि 972 से ज्यादा न जाए कम रह जाए। तो भैया मैं एक काम करता हूं 2 का ही करके देख लेते हैं। तो देखो 2 का 2 दूनी 4 2 चौक 8 2 चौक 8, भैया 3 का आप समझ सकते हैं इससे ज्यादा ही जाएगा, है ना, इसलिए 2 का ही रहने देते हैं। तो 2 यहां पर आ गया, 2 ये रहा, लिख देंगे 8 8 4, ठीक है। और 2 आगे जोड़ा है तो 2 को भी यहां पर जोड़ देंगे। प्यारे बच्चों इसको सरल कर देते हैं, कितना बचेगा सरल करने पर दाई ले लेंगे, 12 में से 4 गए तो 8 बचे, ठीक है। यहाँ पर 1 गया तो 6 बचे, यहाँ दाई ले लेंगे 16, 16 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 8 बचेंगे। यहाँ पर 1 इधर गया तो क्या बचा 8, 8 में से 8 गए 0 लिखेंगे नहीं। अगला जोड़ा है 84, ठीक है। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों इसको जोड़ देते हैं क्या कि 2 और 2 4 हो गए, यहाँ पर कितना है 4 का 4 और 4 का 4। तो बेटा अगर मैं यहाँ पर 2 की गुणा कर दूं, यहां पर 2 की गुणा ऊपर और नीचे कर दूं तो देखना कितना आएगा 2 दूनी 4 2 चौक 8 2 चौक 8 2 चौक 8, कितना बचा कुछ नहीं बचा, कुछ बचा नहीं। तो हमारा जो इसका वर्गमूल निकला है, इसका वर्गमूल जो निकला है हमारे पास कितना आया बेटा इसका आंसर, इसका आंसर आया हमारे पास प्लस माइनस के 2222, ठीक है। और यही प्यारे बच्चों क्या है इसका आंसर है। तो प्यारे बच्चों मैंने पहले प्रश्न के 5 भाव को बहुत ही सरल तरीके से समझाया है, ठीक है। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा। तो प्यारे बच्चों अब हल करते हैं इसके दूसरे प्रश्न को ठीक इसी प्रकार, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार ही हल होगा। वो कैसे हल होगा यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, ये देखिए क्या कह रहा है, भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। भैया वर्गमूल ही तो ज्ञात करें हमने, यहाँ पर क्या था भाई, यहाँ पर सिंगल संख्या थी, यहाँ पर बस क्या है बट्टी में लिखा हुआ है। भाई यहाँ पर क्या है बट्टी में लिखा हुआ है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो प्यारे बच्चों इसको भी हम अभी बहुत ही सरल तरीके से हल करते हैं, देखिए कैसे, एक नए पेज पर। तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर दूसरे प्रश्न को लिख दिया है और उसके भाग को भी मैंने लिख दिया है, ठीक है, बात को समझना। तो पहले प्रश्न को पढ़ लेते, लिखा हुआ है भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। भैया वही सवाल है जो अभी हमने हल किया है, ठीक है, लेकिन क्या इसमें कंडीशन दी हुई है, बस बट्टी में दिया हुआ है, कोई बात नहीं है जी। हम सबसे पहले क्या करेंगे 361 का वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूं 361 लिख दिया। देखो बेटा कि 361 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो जोड़ा हमारे में देखो क्या है, जोड़े में है हमारा कितना, यहां पर 61 है ना, इसका जोड़ा नहीं है तो इसमें किसका भाग जाएगा भैया, अगर मैं 2 का भाग लाऊं तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे, गलत हो जाएगा, इसलिए 1 का लगा दीजिए, 1 एकम 1, ठीक है।
देखो एक और एक कितना हो जाएगा, तो सेम चीज वही है जो मैं करा रहा हूं, ठीक है। डरने वाली बात नहीं है कि हाँ बट्टा आ गया तो ऐसा हल करेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। एक और एक कितना हो गया, 2। अगला पहले इसको घटा लेते हैं, 3 में से 1 जाए कितना बचेगा, 2। अब बेटा जोड़ा ही उतारेंगे, समझ लेना 61। तो यहाँ पर बेटा ध्यान से समझना कि 2 तो हमारे अलग हैं। लो भैया मैं यहाँ पर बता देता हूं, ठीक है। 2 तो ये रहे, इस 2 में ऐसी गुणा करनी है, इस 2 में ऐसी गुणा करनी है कि भैया ये पूरा पूरा कटे, तभी तो वर्गमूल बाहर आएगा निकल कर, है। कि मैं क्या करता हूं, मैं 9 का करके देख लेता हूं गुणा, ठीक है, क्योंकि 9 ही एक ऐसी संख्या है जो लास्ट में 1 बचा के देगी। कैसे जी, ये देखिए कि 9 निम्न 81, बचाना 1, 8 लिख लेते हैं। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितने हो गए बेटा, 26। ये देखना दोनों एक से है ना। तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। अब लिखेंगे कैसे, देखो भैया 9 ये रहे, 9 ये रहे, आगे कोई जोड़ा तो नहीं है, तो यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है। कितना आएगा, 261। और बेटा यहां लिख देंगे कितना, कुछ नहीं, ठीक है। तो हमारा आंसर फिलहाल यहां पर कितना निकल कर आया, 361 का वर्गमूल कितना आया, 19, ठीक है। अभी आंसर निकालेंगे, रुक जाओ। अभी हम क्या करेंगे, 625 का वर्गमूल यहां पर ज्ञात कर लेते हैं, सी के बराबर में ही। तो बेटा यहां पर एक सीधी रेखा खींच लेना, पैमाने से जो भी आप करें, ठीक है। और यहां पर हम लिख देते कितना, 625। जैसे यहां पर 3 संख्या थी तो यहां पर मैंने जोड़ा बनाया था, इसका जोड़ा नहीं था तो भाग लगा के दिखाया है। इसी प्रकार यहां भी 3 संख्या है, तो यहां पर 25 एक जोड़ा बनता है, इसका जोड़ा नहीं है। तो 6 में ऐसा भाग दीजिए कि ज्यादा ना जाए, कम रह जाए। किसका जाएगा, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 ज्यादा हो जाएगा, 3 तिया 9 ज्यादा हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। 6 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2। 2 का जोड़ा है 1, हमारा हो गया, जोड़ा आ गया बाहर, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखो कि जोड़ा जब आगे लिखा है तो उसको जोड़ेंगे जरूर। 2 और 2 कितने हो गए, 4। इस 4 में यहां पर देखो, इस 4 में ऐसी गुणा करो भैया कि ये 225 पूरा पूरा आ जाए। कैसे, कि 5 आ रहा है तो 5 का ही लगा के देख लो ना भैया। देखो मेरे प्यारे बच्चों कि 5 पंजे 25, हाथ से लगे 2, 5 चौक 20 और 2 कितने हो गए, 22। कितना आया, 225 निकल कर कितना आया, 225 के 5 ऊपर 5 नीचे, भाई 5 ऊपर 5 नीचे, 225। आगे जोड़ा नहीं है तो आवश्यकता नहीं नीचे लिखने की, है ना, 5 को। तो यहां पर क्या बचा, कुछ नहीं। तो प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, इसका आंसर कितना निकलेगा, 361 का हमारा कितना आया था, 19, ठीक है। भाई यहां देख लेते हैं, 361 का कितना आया था, 19, और बट्टे में 625 का कितना आया था, 25, ठीक है। और यही इसका क्या है प्यारे बच्चों, आंसर है। समझ में आ रहा है ना, वीडियो अच्छी लग रही है ना। तो बेटा वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हल करेंगे इसके दूसरे भाग को। और देखो बेटा दूसरा भाग में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 34 सही 15 बट्टे 49। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम 34 की गुणा करेंगे 49 में, या 49 की गुणा कर लो 34 में, बात वही है, ठीक है। कि भैया जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो आएगा 1666। कितना आएगा, 1666। और 1666 में हम 15 को जोड़ देंगे तो प्यारे बच्चों ये यहां पर निकल कर आएगा कितना, हमारा 1681, ठीक है। और बट्टे में कितना है हमारा, 49 है। कितना है, 49। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1681 का यहाँ पर बेटा वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो थोड़ा इसको साइड से कर लेते हैं, जगह हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। देखिए कैसे हल करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, 1681। ओहो ये गलत हो गया, कोई बात नहीं है, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये रेखा यहाँ पर खींच देते हैं। देखो बेटा कि हमें जोड़ा दोनों ही बन रहे हैं, 81 16 का दोनों जोड़ा बन रहे हैं। तो देखो यहाँ पर 4 का जाएगा सीधे सीधे भैया, 4 चौक 16, भाई 4 चौक 16, ठीक है। यहाँ पर देखो 4 और 4 कितना हो गया, 8 आ जाएगा, यहाँ पर आ गया भाई, 4 और 4 8 आ गया यहाँ पर। अगला जोड़ा उतार लेंगे कितना, 81। तो देखो 8 8 ये रहा, सीधे सीधे 1 यहाँ पर लिख देते हैं। तो भैया अगर मैं 81 में 1 की गुणा करूंगा तो 81 एकम 81 ना आएगा, आ गया ना। आगे जोड़ा नहीं है तो हम सीधे सीधे यहीं तक रहने देंगे, और ये कट गया। तो 1681 का जो वर्गमूल आया कितना आया, 41। और हमें 7 का भी निकालना है। किसका निकालना है, 7 का, 7 सॉरी 49 का निकालना। 49 का तो आपको पता ही है मुझे, है ना, कितना है, 7 ही है, लेकिन फिर भी हमें तो करना पड़ेगा, जब तो हमें नंबर देगा एग्जामिनर। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं इसको क्या, कि यहाँ पर इसके जस्ट नीचे कर लेते हैं 49
7 सत्ते 49, कट गया, कितना है 7 निकल कर आया। तो प्यारे बच्चों यहां पर हम इसको लिख देते हैं, क्या यहां पर लिख देते हैं, इसको थोड़ा कर लेते हैं, आंसर हो जाएगा हमारा 41/7। और यहां लिख देंगे प्लस माइनस का, किसका लिख देंगे, प्लस माइनस का। अगर यह उत्तर नहीं आ रहा तो 7 का यहां पर हम भाग लगा देते हैं एक अलग पेज पर, यहां देख लेते हैं, ठीक है, छोटे से पेज पर, क्या कि हम 41 में भाग लगा देते 7 का, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, दाई ले लें, 11 11 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे 6। तो देखो ये 7 तो नीचे रहेंगे ही, 7 तो नीचे रहना है ये भैया, ठीक है, ये आ जाएंगे इधर और 6 पहुंच जाएंगे ऊपर। तो देखो सीधे सीधे 7 पंजे 35, 35 और 6 कितने हो गए 41। तो यही हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, ये कट जाएगा, कितना आएगा आंसर प्लस माइनस में 5 सही 6/7, और यही बेटा क्या है हमारा आंसर है। तो क्या तो ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, इन दोनों में से आंसर होगा पक्का, ठीक है। अब हल करते हैं इसके तीसरे भाग को बेटा। प्यारे बच्चों यहां देखिए, यहां पर लिखा हुआ है 21 सही 51/169, ठीक है। हम क्या करें 21 की 169 में गुणा कर लेते हैं और 51 को जोड़ लेते हैं, तो ये सब मिलकर आता हमारा कितना 3600, कितना का 3600। दोबारा देखो कि 21 की 169 में या 169 में 21 की गुणा करना, ठीक है, जो भी आए उसको 51 को जोड़ देना, तो ये आया हमारा 3600, बट्टी में कितना है 169, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 3600 का ले लेते हैं वर्गमूल, कैसे, यहाँ पर कैसे भाग विधि से। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इसके नीचे ही कर लेते हैं हम, कितना 3600, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों किससे जाएगा, सीधे सीधे सारा किससे आ रहा है 6 से आ रहा है, किससे आ रहा है 6 से। तो यहाँ हम जोड़ा बना लेते हैं, सबसे पहले ये रहा 6 का ही जाएगा, 6 छिंग 36, ठीक है, 6 और 6 कितने हो गए 12। यहाँ पर सीधे सीधे कहानी खत्म करिए, जोड़ा यहाँ पर लिखेंगे कितनी बार जाएगा 0 ही आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 0। तो ये तो आता हमारा कितना 60 निकल कर, ठीक है। 169 के भी यहाँ पर कर लेते हैं साइड से, ये हो जाएंगे हमारे 169 के कितना, ये फिर लिख दिया कोई बात नहीं है, ठीक है, इसका जोड़ा नहीं है 1, यहाँ लिख देंगे कितना 1 एकम 1 लिख दिया, 1 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 2, ठीक है। अगला जोड़ा लिखेंगे कितना 69 का। तो आप सभी को पता 3 का अगर हम गुणा कर दें यहाँ पर, है ना, तो देखना 3 3 9, 3 दूनी 6, कट गया जी, कितना है 13 निकल कर। तो इन दोनों का जो आंसर निकल कर आएगा, इन दोनों का आंसर निकल कर आएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं आंसर, वो कितना आएगा, आएगा भैया 60/13, 60/13 का प्लस माइनस का। अगर ये कहता है कि इसमें और भाग लगाओ भाई, इस बट्टे में सही में आ रहा उत्तर, तो क्या करेंगे यहां पर भी देख लेते भैया इसका एक रूप, क्या कि 60 में भाग लगा देते, 13 का 13, पंजे 65 ज्यादा है, 13 चौका, ये हो जाएगा 13 चौका 52, 13 चौका 52, ठीक है, कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 8 घटाने पर। तो देखो सभी को पता है, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि भैया 13 तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा ना, ठीक है, ये जाएगा इधर और ये जाता है ऊपर, तो देखो ये आ जाएंगे 4 यहाँ पर और ये कितने हो जाएंगे 8 ऊपर। तो यहाँ पर खुद देख सकते हैं 13 चौका 52 और 8 कितने हो गए 60, ठीक है, प्लस माइनस लगा देना, ठीक है, ये आंसर हमारा हो गया, ठीक है, किसका, इसका, ठीक है, 21 सही 51/169 का। तो अब हल करते हैं इसके कौन से भाग को, चौथे भाग को बेटा, एक नए पेज पर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए चौथे भाग को देखिए कि हम क्या करेंगे 10 की गुणा करेंगे 225 में, तो सीधे सीधे हो गया कितना 2250 हो जाएगा। 2250 में हम क्या करें 151 को जोड़ देते हैं, तो बेटा यहाँ पर निकल कर आता हमारा कितना 2401, बट्टी में आ जाएगा हमारा कितना 225। अब हम 2401 का लेते हैं भाग विधि से वर्गमूल, फिर लेंगे इसका 225 का। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है 2401 लिख लेना है, और जोड़ा यहां बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों क्या करेंगे कि हम सीधे सीधे कर देते किसका 4 चौक 16, 5 पंजे 25 ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए 4 चौक 16, ठीक है। यहाँ दाई ले लें कितना हो जाएगा 14, 14 में से 6 गए तो कितने बचे 8, यहाँ 1 इधर गया तो क्या बचा 1 में से 1 गया, 0 लिखेंगे नहीं, आगे लिखेंगे कितना 0 1। और प्यारे बच्चों यहाँ देखना कितना आएगा 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। इस 8 में ऐसी गुणा करनी है कि 801 ही आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 9 की गुणा कर लेते हैं,
9 की गुणा करेंगे, 9 यहाँ लिखेंगे तो 9 यहाँ भी लिखेंगे भैया। 9 की गुणा करना, 9 निम 81 का 1, 9 निम 81 का 1, हासिल लगा 8, ठीक है। अच्छा जी, 9 8 72, 72 और 8 कितने हो गए 80, है ना बढ़िया। ठीक है, ये कट गया जी पूरा पूरा। यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं। तो अब हमें पता चल गया कि भैया 2401 का वर्गमूल कितना, 49। लेकिन अभी तो हमें 225 का निकालना है, तो यहां पर हम हल कर देते हैं इसके बराबर में ही 225। ठीक है, देखो कि एक जोड़ा इसका बनता है, इसका नहीं बनता, तो एक का जाएगा भाग, एक एकम एक, ठीक है। दो में से एक गया, कितना बचा, एक। जोड़ा लिखेंगे कितना, 25 का। एक और एक बेटा कितना हो गया, दो। दो में ऐसी गुणा करनी है कि कितना आ जाए भैया, 25 आ जाए। तो 5 आ रहा ना, तो सीधे सीधे 5 की गुणा कर दो। 5 गुणा ऊपर, तो 5 की करेंगे नीचे गुणा। 5 पंजे 25 के 5, हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, कट गया पूरा पूरा। आगे जोड़ा नहीं है तो यहाँ पर जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं बचा। तो भैया यहाँ पर देखिए आंसर में लिख देते हैं, कितना लिख देते हैं जी, यहाँ पर लिख देंगे आंसर, और भैया प्लस माइनस का चिन्ह लगाकर ऊपर लिख देते हैं 49, और नीचे लिख देते हैं कितना, नीचे लिख देते हैं कितना, 15। ठीक है, अगर आप इसको सही में करना चाहते हैं, मतलब सही में, तो हम क्या करेंगे, यहां पर बेटा हम अलग से 49 में भाग लगा देते हैं 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। ठीक है, क्या भैया कि ये हमारा कितनी बार कटेगा, 4 बचे। यहाँ पर 3 बार कटा, कितनी बार गया, 4 बचे। ठीक है, अच्छा 4 बचे और नहीं है, तो देखो कैसे लिखेंगे, मैंने क्या कहा था, 15 तो भैया राजी राजी गैर राजी यहाँ पर लिखे जाएंगे, लिख दिए। ये 4 जाएंगे ऊपर और 3 आ जाएंगे यहाँ पर, ये आ गए 3। तो देखो 15 तिया 45, 45 और 4 कितने हो गए, 49 हो गए ना आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है ना। ठीक है, तो मैंने चौथे भाग को भी यहाँ पर हल कर दिया, आप अच्छे से इसको बेटा देख लेना। ठीक है, अब हल करते हैं इसके 5वें भाग को, जो अंतिम भाग है इसका, किसका, दूसरे प्रश्न का। अभी तो बहुत ही प्रश्न बाकी हैं। ठीक है, वीडियो को छोड़ के मत जाना प्लीज बेटा। अब देखिए, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए 5वें भाग को मैंने लिख दिया है। ठीक है, सीधे सीधे इसकी गुणा कर लेते हैं और गुणा करके इसको जोड़ देते हैं। तो भैया ये आएगा तुम्हारा 17,161, 17,161, बट्टी में कितना, 729 है। ठीक है, इसको मैंने सरल करके इतना लिख दिया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, 17,161 का पहले कर लेते हैं क्या, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात। तो भैया यहाँ पर हम लिख देते हैं कितना, ये तो टेढ़ी देखो खिंचवे, कोई बात नहीं है। ठीक है, देखो इधर ये हो जाएगी हमारी 17,161। ठीक है बेटा, यहां देखो इधर जोड़ा बनता है, इधर जोड़ा बनता है, इसका जोड़ा नहीं बनता, तो एक एकम एक। ठीक है, आगे संख्या है इसलिए जोड़ देंगे, एक और एक कितना हो गया, 2। ठीक है, यहां पर भैया कितना बचेगा, एक से एक गया, 0 बचा, 0 लिखेंगे नहीं, कितना आएगा 71। अब देखो इस 2 में ऐसी गुणा करनी है, इस 2 में ऐसी गुणा करनी है कि इससे ज्यादा ना जाए, कमी रह जाए। भैया आपको पता है 3 की गुणा कर दो ना सीधे सीधे, किसकी, 3 की। तो देखना 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, आगे जोड़ा है तो भैया यहाँ पर 3 को जोड़ दो, ये लीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर घटा देते, 11 में से भाई ढाई ले लें, 11, 11 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2। यहाँ पे 6 में से 6 गए 0, लिखेंगे नहीं। अगला जोड़ा क्या है, 61 आ गया जी। 3 और 3 कितने, 6, 2 के 2। देखना ये थोड़ा सेम सा नहीं है, किसकी जरूरत है, एक की। तो एक को यहाँ पर लिखकर भैया एक गुणा अगर मैं इधर करूंगा 261 में, तो 261 एकम 261 ही बार जाएगा। आगे संख्या नहीं है, कोई बात नहीं, कट्टा निशान लगाइए और हमारा इसका वर्गमूल ज्ञात हो गया, कितना है 131। 17,161 का वर्गमूल कितना है, 131। अब हल करते हैं इसके 729 का वर्गमूल। तो देखो यहाँ पर 729 को बेटा लिख देते हैं। ठीक है, किसका जाएगा जी भैया बताओ, ये जोड़ा बन गया, यहाँ पर जोड़ा नहीं बना तो इसमें भाग जाएगा किसका, 2 का। भैया नहीं तो 3 तिया 9 हो जाएंगे, इसलिए 2 दूनी 4 ही कर दो, 2 दूनी 4 कर दो भैया। देखो 7 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, 3। आगे का जोड़ा ही उतारेंगे, है ना, 29। तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। 4 में ऐसी गुणा करोगे पूरा पूरा कट गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भाग लगाते, 9 आ रहा है ना 7 का, 7 सत्ते 49, हासिल लगे 4। ठीक है, 7 चौक 28, 28 और 4 कितने हो गए, 32, पूरा पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा। तो अब देखो यहाँ पर कि भैया 729 का वर्गमूल कितना है निकल कर, 27। तो अब लिखेंगे कैसे भैया, ये देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसी के बराबर में एक दूसरी पेन से। ठीक है, ये देखिए
कि यहाँ पर आया हमारा कितना 131 बट्टे में 27, और यहाँ लिख देते हैं प्लस माइनस का। ठीक है, अगर आप इसका भाग लगाना चाहते हैं तो लगा देना, जो आएगा हमारा 4 सही 23 बट्टे 27। ठीक है, ये भी हमारा आंसर है, ये भी हमारा आंसर है। ठीक है, प्लस माइनस लगा देना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने दूसरे प्रश्न के भी पांचों भागों को हल कर दिया है। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट है या मेरे से कोई गलती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हल करते हैं इसके तीसरे प्रश्न को, अच्छे से देखना। ठीक है, अच्छा जी, तीसरा प्रश्न कभी कब आ जाता है, ठीक है, पेपर में, तो आप ध्यान देना। ठीक बेटा, चलते एक नए पेज पर। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो मैंने तीसरे प्रश्न को लिख दिया, और तीसरा प्रश्न हमारा लिखा हुआ वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। समझ लेना, पूर्ण वर्ग हो जाए। भैया यह प्रश्न कैसे होगा, ध्यान से समझो मेरे प्यारे बच्चों। क्या हम इसका क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं इसका वर्गमूल। ठीक है, कैसे, यहां देखिए भैया, हो जाएगा हमारा कितना 4931। जोड़ा बन गया, बन रहा है ना जोड़ा, देखो जी, देखो बेटा ये जोड़ा बन गया। ठीक है, हमें क्या करना है, 7 का पहले लगाना भाग, क्योंकि भैया यही एक पहाड़ ऐसा 7 7 49 पूरा पूरा कट जाएगा इससे, है ना। 7 और 7 कितने हो गए 14। ठीक है, यहाँ पर कुछ बचा नहीं बचा, आगे 31 लिख देंगे। भैया पहले तो प्रश्न को समझ लीजिए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। अगर मैं यहाँ पर कोई संख्या लिख दूं, 0 लिख दूं, तो इसका भाग कहने का मतलब 14 का भाग 31 में नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि आगे भी कोई जोड़ा नहीं है उतारने के लिए। इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1 मान लेंगे, 1 यहाँ मानेंगे तो 1 यहाँ भी मान लेंगे। ठीक है, अब मैं 1 की गुणा 141 में करूं तो 141 एकम 141, समझ लो, पहले समझ लो। अब इसको घटाओ तो देखना बेटा, घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, घटाने पर हमें प्राप्त होगा माइनस के 1 में से 0, 4 में से 3 जाएंगे 1, और 1 का 1, माइनस के भैया 110 बचेंगे। समझना, माइनस के कितने बचेंगे 110। अगर मैं 110 इसमें जोड़ दूं तो ऐसी संख्या बनेगी कि जब मैं इसका वर्गमूल लूंगा, भाई दोबारा समझो, कि मैं जब 110 को 4931 में जोड़ दूंगा तो ऐसी संख्या बनेगी कि वह संख्या ना पूर्ण वर्ग हो जाएगी। जैसे कि 25 है, 25 पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। 36 का कितना होता है, 6 होता है। इसी प्रकार जब मैं 110 को इसमें जोड़ दूंगा ना तो ऐसी संख्या बन जाएगी कि उसका भी वर्गमूल हम आसानी से प्राप्त कर लेंगे। समझ गए ना। तो इसका आंसर हमें क्या कहलाया जाएगा, बताइए। इसका आंसर भी मेरे प्यारे बच्चों प्लस माइनस का 110 कहलाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम प्लस का 110 कहलाया जाएगा। ठीक है, और यही इसका आंसर है। प्यारे बच्चों, कोई प्रश्न में डाउट है तो मुझे बताना, मैंने बहुत ही सरल तरीके से इसको बताया। ठीक है, और समझाया भी है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे बताना। ठीक है, मैं उसका आंसर तुरंत दूंगा। अब हल करते हैं इसके चौथे प्रश्न को। देखो यहाँ पर चौथे प्रश्न को, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए। कैसी छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। कैसे, घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कितना, 18,265। और बेटा ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये प्रश्न पेपर में आ जाता है। ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेते हैं। कैसे, भाग विधि से, क्योंकि भैया भाग विधि से ही तो हल करवा रहा है पूरी प्रश्नावली को। देखो कैसे हल करते हैं, जोड़ा बनाते हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, इसका जोड़ा नहीं है और एक और है, तो 1 एकम 1 ही बार जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला जोड़ा लिख लें, कितना 82। क्यों भैया, क्योंकि 1 में से 1 या 0 लिखेंगे नहीं, और 1 और 1 2 हो जाएंगे। ठीक है, 2 में ऐसी गुणा करनी है कि 82 से ज्यादा ना जाए। भैया 3 ले लो यहाँ पर, 3 यहाँ पर, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 4 करती तो बहुत ज्यादा चला जाता। ठीक है, तो अब देखो इसको घटा देते हैं। भैया आगे जोड़ा है तो यहाँ पर 3 को और जोड़ दो, 3 और 3 कितने हो गए 6, 2 का 2, यहाँ पर निकाल लेते हैं कितना आएगा 12, 12 में से भाई दाई ले ली 12, 12 में से 9 जाए कितने बचेंगे 3, जब 1 इधर गया तो यहाँ 7, 7 में 6 के कितने बचा 1। ठीक है, अगला जोड़ा उतार लेते हैं, कितना आया 65। ठीक है, कुछ सवाल अलग है, ऐसा नहीं कि इसके पूरा पूरा ही भाग जाए, क्योंकि क्या कह रहा है वो, शेष बचना चाहिए। ठीक है, शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। इसमें ऐसी गुणा करनी है कि ये ज्यादा ना जाए
कम रह जाए। भाई 5 आ रहा है तो सीधे सीधे 5 की गुणा करके देख लो, ध्यान देना। जब मैं 5 यहाँ लिखूंगा तो 5 यहाँ भी लिखूंगा। अब मैं 5 गुणा यहाँ कर देता हूँ, देखना 5 पंजे 25, हाथ से लगे कितने 2, 5 छिंग 30, 30 और 2 कितने हो गए 32, हाथ से लगे 3, ठीक है। फिर 5 का 5 दूनी 10 और 3 कितने हो गए 13, ठीक है। भैया इसको सरल कर देते हैं, देखो कि 5, भाई आगे जोड़ा नहीं है ना, तो हम आगे संख्या तो नहीं लिख रहे, फिलहाल जहां को घटा लेते हैं 0, 6 में से 2 के कितने बचे 4, आगे संख्या नहीं है कोई बात नहीं है। भैया आगे कोई जोड़ा है नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे यहां पर पहले तो इसको कर लेते इतना, ठीक है। आगे संख्या नहीं है तो ये एक 40 ऐसी संख्या है, ये 40 एक ऐसी संख्या है कि इसको घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसको घटाने पर, भाई इसको घटा देंगे इसमें से तो शेषफल क्या होगा पूर्ण वर्ग हो जाएगा, माने उसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा 40, ठीक है। ठीक है जी, अब हल करते हैं इसके 5वें प्रश्न को। 5वां प्रश्न बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यह भी बार बार पूछा जाता है, ठीक है। कैसे लिखा हुआ है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। 5 अंकों की, सबसे पहले तो 5 अंक सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है 9 9 9 9 9, ठीक है। 5 मतलब बड़ी संख्या कौन सी होती है 9 होती है, छोटी संख्या ठीक है क्या होती है 0 होती है। तो देखो यहां पर हम क्या करेंगे कि हम यहां पर कर देंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे कितनी 9 9 कितनी बार 5 बार, ठीक है। और इसका हम क्या करेंगे वर्गमूल निकालते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों इसका हम लेते हैं वर्गमूल, ठीक है ऐसे। तो भैया जोड़ा बनाते हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, इसका जोड़ा नहीं है 3 का ही भाग जाएगा सीधे सीधे, 3 तिया 9, आगे जोड़ा लिख लें क्योंकि यहां पर कुछ नहीं बचा ये रहा, और 3 और 3 को जोड़ देंगे कितने हो गए 6। अब देखो अगर मैं यहां पर 2 लेता हूं तो समझना 2 दूनी 4 है और 2 छिक्के 12, भैया तो ज्यादा हो जाएंगे, मतलब 124 आ जाएगा। इसलिए 1 की गुणा यहां पर करेंगे तो 1 की गुणा करेंगे ऊपर, मतलब 61 एकम 61, ठीक है। भैया देखो जब 1 यहां लिखा 1 यहां लिखा तो 1 यहां पर लिखकर इसको जोड़ देते, 1 और 1 कितना हो गया 2, यहां पर कितना है 6, ठीक है। अब देखिए आगे यहां पर घटा देंगे, 9 में से 1 गया क्या बचा 8, और 9 में से 6 गए तो कितने बचे 3। अगला जोड़ा लिख लेते हैं 99, ठीक है जी। इसमें ऐसा भाग करना है, गुणा करनी है, सॉरी गुणा करनी है 62 में कि ये पूरा कटे ना, मतलब कटेगा तो नहीं समझना, मतलब ज्यादा ना जाए कम ही रह जाए, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, तो प्यारे बच्चों ये जाएगा हमारा कितनी बार 6 बार, कितनी बार 6 बार। तो 6 यहां लिखेंगे 6 यहां लिखेंगे, ठीक है, और 6 यहां पर लिख देते हैं जिससे मुझे भी आसानी हो जाए इसको करने में। क्यों, क्योंकि आगे की संख्या तो नहीं, फिर भी मैं इसकी गुणा करके देख लेता हूं, ठीक है। देखो जोड़ देंगे फिलहाल तो यहाँ कि 6 छिंग 36, हाथ से लगे 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 कितने हो गए 15, हाथ से लगा 1, 6 छिंग 36 और 1 कितने हो गए 37, ठीक है। भैया घटाएंगे कितने बचेंगे 3, 9 में से 5 आएंगे 4, और 8 में से 7 आएंगे तो 1, ठीक है। ओहो ये तो 143 आ गया, देखो जी, ठीक है। ये हमारा क्या आता है शेषफल आता है। लेकिन अब मैं ऐसे 143 को अगर मैं कितना ये 99,999 में घटाऊंगा तो मुझे आंसर प्राप्त हो जाएगा। कैसे बेटा, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 और 143 को इसको घटा के देखते हैं, हमारा आंसर यहाँ पर निकल आएगा। कैसे, 9 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 6, 9 में से 4 जाएंगे कितने आएंगे 5, और 9 में से 1 जाएगा 8, 9 के 9 9 के 9। तो बेटा यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों आगे इसको हल करके देख लेते हैं, आगे इसको मतलब अगले प्रश्न को देखिए बेटा एक नए पेज पर। प्यारे बच्चों यहाँ पर छठे प्रश्न को मैंने लिख दिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कैसे कि 62,500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना कीजिए। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक तो भाग विधि से इसको हल करना है और एक गुणनखंड विधि से इसको हल करना है। तो सबसे पहले बेटा हम भाग विधि से इसको हल करते हैं। देखो कैसे हल करेंगे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं कितना 62,500 के भाग विधि से करते हैं क्या गुणनखंड। भैया ये देखो जोड़ा बन गया, यहाँ जोड़ा बन गया, इसका नहीं बनता तो किसकी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, कट गया, कितना बचे 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे, ठीक है। 2 और 2 कितने हो गए 4। आगे देखिए अगला जोड़ा कितना है 25 का। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए 225 में 5 आ रहा है ना, तो 5 का ही गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे,
5 पंजे 25 के 5, यहाँ से लगे 2, 5 चौक 20 और 2 कितने हो गए 22, 22। ठीक है, देखो जी आगे क्या 0 है, तो भैया 2 जोड़ा यहाँ पर लिखकर 2 में से 1 यहाँ पे लिख दो। लो जी, ये तो आ गया इसका आंसर। कितना कि यहाँ हम लिख देंगे प्लस माइनस का कितना 250, 250। ठीक है, ये तो हो गया भाग विधि से, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिख देंगे इसका गुणनखंड करेंगे इससे, गुणनखंड विधि से। तो बेटा यहां पर हम हल कर देते हैं इसको भी, यहां लिख देते हैं 62,500। किसका जाएगा ये, 5 से लगा दें, 5 से कर दीजिए भैया, या फिर 2 से कर दिए, आपकी मर्जी है किससे करेंगे। ठीक है, देखो अगर आप 5 से करोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ना जाने की 2 0। फिर 5 का भाग लगा दो, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 पंजे 25, ना जाने की 2 0। ठीक है, 5 पंजे 25, ना जाने की 2 0। 5 एकम 5, ना जाने की 2 0। 5 दूनी 10, ना जाने की 0 है। 5 चौक 20, 5 चौक 20। ठीक है, अब किसका जाएगा, 2 का। 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। जोड़ा बना दो जी, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और 1 जोड़ा 2 का। तो प्यारे बच्चे इसको यहां लिख देते हैं, देखो कि 5 5 के 1 2 3 तो आ रहे 5 5 के, और 1 जोड़ा आ रहा है 2 का। गुणा कर लेते हैं भैया कैसे, कि 2 पंजे 10, 10 पंजे 50 और 50 पंजे 250, कितना आएगा 250। तो प्यारे बच्चों यही इसका क्या है, आंसर है। तो प्यारे बच्चों ये क्या कह रहा था, दोनों उत्तरों की तुलना करो। तो भैया मैं तुलना करके देख रहा हूं दोनों उत्तर कैसे हमारे समान आ रहे हैं, माने बराबर आ रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या हमारा आंसर है। प्यारे बच्चों मैंने अभ्यास 2C के सभी प्रश्नों को एक ही बार में हल कर दिया है, और अगर बेटा कोई डाउट है तो मुझे बताना। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही मेहनत से मैंने वीडियो बनाई है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे लाइक करना, और अगर जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।